मंडी है। बहुत खूबसूरत जानवर यहाँ आए हुए हैं, तो आके आप रेट शेट यहाँ मालूम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बिन आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिन ए वीडियोस। दोस्तों, आज जो है ना, मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूं और उसमें एंटरटेनमेंट भी है और आपको जो है ना बहुत ही मज़ा आने वाला है। इन्फॉर्मेशन बहुत है उसमें, क्योंकि कुर्बानी आने वाली है ना। आप सब तो जानते हैं, आप सब भागेंगे मंडियों की तरफ और वहाँ से लेकर आएंगे बकरे शकरे और बैल चैल। तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और उसमें इंफॉर्मेशन बहुत है। तो इंशाल्लाह आप उसको लाजमी देखिएगा। लेकिन यार, एक बात लाजमी आपसे कहूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नया चैनल है यार, कुछ मोटिवेशन होगी तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, क्योंकि बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है, तो दूसरों को भी इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ मंडी की तरफ और मंडी में मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए। ये मलीर की तरफ मंडी है, इसमें हम आए हुए हैं। एक अगर आप चेक पोस्ट नंबर 2 के पीछे से आते हैं चेक पोस्ट नंबर 3 की तरफ, तो वहाँ भी एक मंडी माशाल्लाह। यहाँ पे आके मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने जानवर ख़रीदते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा दोस्तों, मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था कि उनके क़ुरबानी के मसाइल जो हैं वो बयान किए जाते हैं, बयानात में भी होते हैं और जो है किताबों की शक्ल में भी मिल जाते हैं। मेरा एक जहन में एक आइडिया आया था, उस पर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊँ कि जब आप कोई भी जानवर लेने जाएँ तो उसमें क्या क्या ऐब ऐसे होते हैं जिससे आपकी क़ुरबानी नहीं होती। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल आज बकरे के साथ बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है जिससे आपकी क़ुरबानी होगी। तो सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आप बकरा लेते हैं तो उसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए, गाय लेते हैं तो 2 साल होनी चाहिए और अगर ऊँट लेते हैं तो कम से कम उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बकरे में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। सबसे पहले आपको चेक दांत 2 होने चाहिए। बीच के जो 2 दांत होते हैं ये 1 साल होने की अलामत होते हैं, बाकी 4 हों तो वो चोगा होता है, यानी साल से ऊपर की अलामत। तो ये 2 बीच के 2 दांत होते हैं, ये ऊपर बड़े होने चाहिए बाकियों के मुकाबले में, तो ये दोंदा होने की अलामत होती है। तो सबसे पहले आपने इनके दांत चेक कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद दांत अगर पूरे हैं तो वो 1 साल का हो गया। और कभी कभार ऐसा होता है कि दांत गिर जाते हैं, यानी वो भी जो खीरे के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, फिर नए दांत दोबारा दोंदे के निकलते हैं। वो भी तकरीबन 1 महीने का फ़र्क होता है बकरे के दोंदा होने। वो आपको अगर वो बता देता है मंडी वाला या जो भी जिससे आप ख़रीद रहे हैं, तो वो आपको बता देगा यार इसका 1 महीना रह गया, अगर आप इतना मार्जिन 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले अगर बकरा ले रहे हैं। अच्छा, दांतों के बारे में भी एक मसला बीच में रह गया है कि मसलन अगर उम्र तो पूरी है, बकरा 1 साल का हो गया है और फिर भी उसके दांत नहीं, किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से दांत उसके गिर गए हैं। और एक वजह ये होती है बुढ़ापे की भी, अगर बकरा बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाए तब भी हो सकता है उसके दांत गिर गए हों किसी वजह से, या टूट गए हों, दांत किसी वजह से टूट गए हों। तो उसमें अगर आधा दांत टूटा हुआ है या 1 दांत नहीं है तो, या 2 दांत नहीं है, तो फिर कुर्बानी हो जाती है। लेकिन अगर उसमें यह कि अगर बहुत ज़्यादा दांत टूट गए हों, ठीक है, या गिर गए हों किसी वजह से और उम्र पूरी है, तो उसमें फिर यह है कि अगर देखा जाएगा कि वो ख़ुद खाना खा सकता है, ठीक है, यानी इतने दांत हैं कि वो खाना खा पा रहा है ख़ुद अपना चारा, तब तो कुर्बानी आपकी हो जाएगी। और अगर वो खाना नहीं खा पा रहा है, यानी किसी और तरीके से उसको खिलाया जाता है, मालिक जो है उसको किसी और तरीके से खाना दे रहा है, ख़ुद बकरा नहीं खा पा रहा, तब उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि अब ये उसमें ऐब आ चुका है। ठीक, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा कान में हमने क्या चेक करना है, कान कटे हुए हों तो कुर्बानी होती है कि नहीं होती, इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि अगर कान में चीरा लगा हुआ है, अगर बिल्कुल दरमियान से कटा हुआ है, ठीक है, पूरा, तो कुर्बानी हो जाती है। ठीक है, चीरा लगा हुआ कान मौजूद हो, और अगर कटा हुआ है तो आप इसके 3 हिस्से कर लें। अगर 1/3 या उससे ज़्यादा कटा हुआ है तब भी कुर्बानी नहीं होगी, और अगर 1/3 से कम है तब कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, बीच में इसमें मैं एक चीज़ और बताना, थोड़ी तफसील से बता दूं, कान का वाला जो मसला है, क्योंकि ये ज़्यादातर पेश आ रहा होता है। हो भी सकता है कि आपको वीडियो में सही समझ में ना आया हो, तो मैंने सोचा कि इसको बीच में आपको थोड़ा तफसील से बता दूं, क्योंकि मंडियों में जब आप जाते हैं ज़्यादातर मसाइल कान के ही लोगों को पेश आ रहे होते हैं।
कि यार उसके कान ऐसा है तो कुर्बानी होगी कि नहीं होगी, कान कटा हुआ है, कितना कटा हुआ है। और बाद दफ़ा बकरे लड़ते हैं। मंडियों में ज़्यादातर ये होता है कि सींग वाले जो बकरे होते हैं लड़ाई की वजह से उनके कान जो है कट जाते हैं या फट जाते हैं, तो उसमें हमने थोड़ा सा देखना है। अच्छा, इसमें क्या है, अगर कान छोटे हैं या बड़े हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद बकरे होते हैं इनको टेढ़ी बकरे कहते हैं, आप तो जानते हो उनको छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे कान होते हैं, तो टेढ़ी बकरे होते हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता बड़े छोटे से। हाँ, अगर कान कटा हुआ है तब देखना है आपको। अच्छा, उसमें यह है कि अगर कान में चीरा लगा हुआ है, जैसे मैंने वीडियो में बताया भी लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ, चीरा लगा हुआ है, कान मौजूद है लेकिन बीच में से जो है ना वो कटा हुआ है, 2 हिस्से हुआ है, तब कुर्बानी हो जाएगी। और अगर कान कटा हुआ है बिल्कुल, यानी नीचे से है ही नहीं, तो हमने उसमें देखना है कि कितना कटा हुआ तो कुर्बानी हो जाती है, कितना ना हो तो नहीं होती। तो इसमें बहुत इजी है कि आप चेक कर लें, अगर वो कान के हम 3 हिस्से कर लें, ठीक है, तो 1/3 अगर कटा हुआ है तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर 1/3 से कम कटा हुआ है तब कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि 1/3 या उससे ज़्यादा कटा हुआ होना ये ऐब शुमार होता है, उसकी वजह से बकरे में ऐब आ जाता है। अगर 1/3 से कम है तो इसकी मिसाल अब से ले लें कि अगर हम कान के 3 हिस्से कर लें, या उसको हम कह लें कि यार कान 3 इंच का कान है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 3 इंच का कान है और 1 इंच से कम कटा हुआ है तब तो कुर्बानी हो जाएगी। और अगर 1 इंच से ज़्यादा है तब 1 इंच या 1 इंच से ज़्यादा है तब कुर्बानी आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। सींग में आपने ये देखना है कि अगर पैदाइशी सींग नहीं है, ठीक है, तो भी कुर्बानी हो जाती है। और अगर सींग थे टूट गए हैं, आधे सींग टूटे हैं, तब भी कुर्बानी हो जाती है। लेकिन अगर सींग ऐसा टूट गया है कि उस बिल्कुल जड़ से, तब उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर यानी कि यहाँ से जड़ से निकल गया और गोश्त नज़र आना शुरू हो गया दिमाग का, तब उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई सींगों के बारे में। दुम में भी ये हिसाब होता है, बाज़ जगह बकरों की दुम कटी होती है तो वो बहुत दफ़ा कटी हुई होती है, तो दुम का क्या हिसाब होगा? दुम का भी वही हिसाब है जो कान का हिसाब है। अगर अक्सर हिस्सा कटा हुआ है तब भी कुर्बानी आपकी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या चेक करना है? अच्छा, इसके अलावा जो आपने चीज़ चेक करनी है वो बकरे की आंखें चेक करनी है। बकरे की आंखें अगर एक आंख से अंधा है या दोनों आंखों से अंधा है तब भी कुर्बानी नहीं होगी। और उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने चारा लिया और बकरे को दूर से दिखाया। अगर बकरे को वो नज़र आ जाए, चारा के पास आता हुआ चला आ जाए, तो उसका मतलब होता है वो ठीक है। बाकी और चीज़ तरह भी पता चल जाता है कि बकरे की आंखें ठीक है, चला के पता चल जाता है। और जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि बकरे के पाँव में किसी तरह का लंगड़ापन ना हो। अगर लंगड़ापन होगा तब भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और इसका तरीका ये है कि आप बकरे को थोड़ा सा चलाएं। जब चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बकरा सही चल रहा है, लंगड़ा नहीं है, ठीक है। तो चलाना आपने बकरे को लाजमी है ताकि आपको पता चल जाए कि उसके पाँव में कोई नुक्स नहीं। तो ये आज की चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं जो आपको देखनी है कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त। यही चीज़ें आप गाय में देख लें, ठीक है, और यही चीज़ें ऊँट में। तो ठीक है, आज की वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जानवर ख़रीदने की तैयारी में होंगे और बहुत सारे लोग ख़रीद कर ले आते हैं घर में, उनको पता नहीं होता और वो ये ऐसी जो है ना ऐबदार जो है ना जानवर ले आते हैं। तो मेरा दिल था कि आप तक ये बात पहुँचाऊँ ताकि आप लोग वीडियो में देख कर इस चीज़ को समझ सकें। ठीक, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।